हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। क्योंकि कल हमने स्क्वायर पढ़ लिया था, वर्ग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। स्क्वायर रूट का ऐसा ज़्यादा ट्रिक लाए हैं, कितने भी नंबर हो, चाहे 1 से लेके 1000, जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो, सबका हम स्क्वायर रूट निकालने के एकदम आसान ट्रिक लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। आज हमारा क्लास यूट्यूब पे हमारे इस परिवार में 18वां क्लास है। तो साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम हमको 1 से लेके 9 तक का हमें क्या नाम है, स्क्वायर आना चाहिए। ये तो सभी को आता है। हम तो बड़े बड़े स्क्वायर निकालिए तो बस 1 से 9 तक, लेकिन अब निकालने में हम समय ज़ाया नहीं करेंगे। इसलिए हमको याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यह याद सभी को होना चाहिए जबान पे, तब तो इसे आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। साथियों, एक चीज़ आप लोग नोटिस करे होंगे, ध्यान से देखिएगा जो हम कहना चाहते हैं। अगर हम देखे जाएं, जैसे कोई भी वैल्यू का जब हम निकालते हैं वर्गमूल, तो लास्ट वाली डिजिट खोजते हैं। क्या करते हैं? लास्ट डिजिट। लेकिन हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो 1 है वो 2 वैल्यू पे आ रही है। एक तो 1 के स्क्वायर पे आ रही है और एक आ रही है 9 के भी स्क्वायर पे 1 आ रही है साथियों, ध्यान रहिए। उसी तरह देखिए साथियों, उसके बाद हमारा आ जाता है 4 देखिए किस किस स्क्वायर पे आ रहा है लास्ट में। 4 एक हमारा होता है, क्या नाम है, आप देखेंगे तो 2 के स्क्वायर पे होता है, एक 8 के स्क्वायर पे होता है 4। उसी तरह साथियों, अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमारा 3 पे होता है और एक हमारा होता है 7 पे होता है। समझिएगा, केवल अभी हम समझा रहे हैं, इस सेशन को पूरा देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हम आसानी से सीखेंगे। 7 के बाद देखिए, अगर 6 की बात करें तो 6 भी हमारा 2, एक 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है। एक लौता एक वर्ड ऐसा है जो 5, ये केवल 5 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में आता है? 5 के स्क्वायर में आता है। उसी तरह हमने 9 बता दिया। 9 हमारा 3 में आता है, 7 में आता है। तो साथियों, यही आज केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट नंबर। कौन से नंबर का? परफेक्ट नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना, जो कि परफेक्ट हो। कहने का मतलब जिसके लास्ट इकाई यूनिट पे 5 रहेगा, 6 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा और 9 रहेगा, ये सब यूनिट डिजिट पे रहेगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। न परफेक्ट न रहने वाले, जैसे देखिए आपके एक तो हमने बता ही दिया, एक आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, आपके 7 नहीं है और एक 8। इतने जो नंबर हैं, अगर ये यूनिट डिजिट पे हैं तो समझ जाइएगा कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। अभी हमने केवल बेसिक बताया है। क्या बताया, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो स्क्वायर, उसका जो रूट निकलेगा, या तो उसके लास्ट यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 2 होगा, या तो लास्ट में 8 होगा। उसी तरह यूनिट डिजिट 9 है तो जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या तो 7। उसी तरह 6 रहेगा तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, या तो हमारा 4 का होगा या तो 6 का। केवल एकलौता 5 ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 रहे और उसका निकलता भी तो 5 ही आता है। आइए साथियों, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। आइए साथियों, प्रभु का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आइए अब इसका आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने का जानदार ट्रिक बताते हैं। तो साथियों, हमें पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 में आएगा या तो हमारा 8 में आएगा। तो किसके किसके में आ रहा है? या तो 2 में आ रहा है या तो 8 में। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल लास्ट वाली वैल्यू पकड़नी है। लास्ट वाला अगर हम वैल्यू पकड़ेंगे साथियों, तो 4 का अगर हम देखें तो ये 4 जो हमारा है, एक 2 के स्क्वायर बराबर 4 होता है, और एक देखा जाए तो 3 का स्क्वायर यानी 9। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों में छोटा कौन है? 2 है, तो हम इसी को ले लेते हैं। 2 लेंगे तो या तो साथियों मेरा आंसर 22 होगा, या तो 28 होगा, या तो 22 या तो 28। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में हमारा कौन सा होगा।
तो साथियों इसी 4 से तुलना करते हैं, इस 4 को लाएंगे, देखते हैं किसके नज़दीक ज़्यादा है। तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है किसके बराबर है, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22। अभी आपको थोड़ा भी समझ में आएगा तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। आइए अभी हम आगे बताते हैं, अभी बने रहिए सेशन में पूरे। इसमें देखिए साथियों इन दोनों से मतलब नहीं है। 4 की बात किए थे तो हम बताए थे कि 2 में आता है, 8 में आता है। 7 की बात किया जाए तो 7 जो है हमारा 2 के बीच में आता है। एक आता है 2 के स्क्वायर में यानी 4, एक 3 के स्क्वायर यानी 9। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा ये 7 आएगा। तो पहली बात की हम सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं यानी 2 लेते हैं। अब 2 लेंगे तो या तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 या तो 28, इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। तो अब देखते हैं जो 7 है, जो 7 हमारी वैल्यू है इसके ज़्यादा नज़दीक है कि इसके। अब यहाँ देखें तो इसके लिए हमें 3 चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें 2 ही का गैप है। तो बड़ी वाली वैल्यू यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली, यानी हमारा 28 इसका स्क्वायर रूट होगा। आशा करते हैं 10% तो समझ में आया ही होगा। अगर 10% समझ में आया तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों इसके इकाई अंक पे क्या 1 है, एक तो 1 क्या आएगा या तो 9 क्या आएगा, इन्हीं का आएगा। लेकिन हमें इन दोनों से मतलब नहीं, हमें 15 से मतलब है। 15 जो हमारा है 2 के बीच में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 4 के, यानी 9 हो जाएगा या 16। तो देखिए साथियों हम क्या बोले थे, सबसे पहले छोटी वैल्यू लेते हैं। तो छोटी वैल्यू लेंगे साथियों, या तो हमारा इसका जो हमारा स्क्वायर रूट 39 होगा या 31 या 39, क्योंकि हमने सबसे छोटा वाला वैल्यू बताया था तो छोटा 3 ले लिए, या तो 31 होगा, 31 होगा या तो 39 होगा कौन। अब इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं, इन्हीं के बीच में 15 को हम इंटर कर देते हैं। अब यहाँ जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ देखिए मात्र 1 का अंतर है। तो हमेशा जब जिसमें हो तो बड़ी वाली वैल्यू यानी 39, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारी बड़ी वैल्यू क्या है 39, यानी इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 39। आइए इसका देखते हैं, ये हमारा क्या है 09। का फिर वही तरीका, या तो हमारा हो जाएगा 3 या तो हमारा 7, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 22 को पकड़ेंगे, 22 हमारा या तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, या तो हमारा 5 का आता है 25। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा आएगा क्या नाम है 22, इसी बीच में आएगा ना साथियों 22। अब देखिए यहाँ जाने के लिए मात्र 3, लेकिन यहाँ जाने के लिए हमें पीछे जाना होगा 22 में से पीछे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बड़ी वैल्यू के पास नज़दीक जा रहा है। तो हमने पहले बता दें कि छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, या तो 43 होगा या तो हमारा 47। तो बड़े के पास गया यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 47। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को यह समझ में आया हो। आइए घबराइए मत, हम बोले ना अभी नहीं समझ में आया और कुछ समझ में आएगा। इसका जब सेक्शन खत्म होते होते आप कहेंगे कि चुटकी में बजाते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए आगे देखते हैं। यह ध्यान से देखिए साथियों, इसमें जो लास्ट डिजिट है वह 4 है, जो कि 2 में आती है और 8 में आती है। या तो 2 होगा या तो 8 होगा, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट। अब हम 14 लिखेंगे। 14 किन दोनों के बीच में आता है साथियों, अगर हम देखे जाए तो 9 यानी 3 त्रिक का 9 होता है, या 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका करेंगे 16, यानी हमारा इन्हीं दोनों के बीच में हमारा यह नंबर आएगा। अब गैप देखेंगे, यहाँ जाने के लिए सबसे पहले छोटी वैल्यू 3 आ गई साथियों, तो हम तो जानते हैं या तो 32 होगी या 38। अब साथियों हम पहले ही बता दें कि हमेशा छोटी वाली ही वैल्यू पकड़ते हैं, या तो 32 होगा या तो 38 होगा। कौन सा, यहाँ जाने के लिए 5 का अंतर, यहाँ जाने के लिए 2, यानी बड़ा। तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा साथियों आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों 38 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह साथियों इसका देखिए, हम इसका कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हमें 9 का चाहिए, एक आता है हमारा 3 और एक होता है 7। अब हमें मालूम है 39, जो 39 है साथियों वो 2 के बीच में आता है, एक 6 के बीच में आएगा 36, एक 7 के 39 है यार, या तो 7 के बीच में आएगा 49। तो सबसे पहले हम बोले थे क्या, छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी वैल्यू, यानी 63 होगा या तो 67।
7 होगा। अब इन्हीं के बीच में हमें डाल देना है 39 को। 39 यहाँ जाने के लिए 10 का अंतर, लेकिन यहाँ जाने के लिए 3 का, यानी छोटी वैल्यू। तो हमारी छोटी वैल्यू क्या है 63। यही हमारा क्या होगा आंसर। आशा करते हैं साथियों अब कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमको अच्छे समझ में आएगा। आइए साथियों अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे 4 जो है या तो 2 में होगा या 8 में होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का करेंगे 64, लास्ट में 4 आएगा। लेकिन हमें मतलब किससे, इस 33 से। यह 33 साथियों 2 के बीच में आएगा। अगर 33 को देखा जाए तो साथियों 5 के स्क्वायर में आएगा और एक 6 के। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब हमारा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 33, इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा 36। लेकिन उससे पहले साथियों हम जानते हैं कि जो इन दोनों में जो छोटा होता है वही आंसर होता है। तो या तो हमारा 52 होगा या तो 58 होगा, कोई एक आंसर होगा। वो कैसे पता चलेगा, इन अंतर से। यहाँ देखिए अंतर कितना 11 का है, लेकिन यहाँ अंतर देखिए साथियों कितने का है, यहाँ सॉरी 33 है, यहाँ मात्र 3 का, यानी बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू हमारी क्या है 58। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए साथियों अगला देखते हैं। यहाँ 6 है। 6 हमारा एक आता है आपका 4 में आता है, एक 6 में आता है, यही आता है। और हमें 54 जानते हैं, क्या हमारा 54। 54 2 में आएगा, एक 7 का स्क्वायर होगा 49, एक 8 का स्क्वायर होगा 64। तो साथियों पता है कि हमेशा हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, यानी तो इसका 74 होगा या 76। इन्हीं दोनों में से कोई एक इसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो तुलना कर लीजिए, इन्हीं के बीच में डाल दीजिए 54। अब यहाँ देखिए 10 का अंतर है साथियों, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, मात्र 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर यानी छोटा वाले वैल्यू, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को समझ में आ गया हो। आइए 1-2 से और प्रैक्टिस करते हैं। आइए साथियों यहाँ भी देखते हैं, यही 2 डिजिट है, तो या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा। बस हमें 60 को पकड़ के खींच लेना है, 60 लिख देना है। अब 60 किस किस बीच में आएगा, या तो 7 का स्क्वायर होगा 49, या तो 8 का स्क्वायर होगा 64। तो छोटा कौन है साथियों 7 है, या तो हमारा 72 होगा या तो 78 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। वो कैसे मालूम करेंगे, इन्हीं के बीच में डाल देंगे 60 को, 60 डालेंगे। अंतर देखिए, यहाँ जाने के लिए मात्र 4 का अंतर, लेकिन यहाँ देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो यानी हमारी बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या है हमारा 78। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब थोड़ा फास्ट करते हैं साथियों, समय नहीं है। अब देखिए इसका देखिए 6 या तो हमारा आएगा 4 में या तो 6 में। अब ये तीनों को उतार देंगे 134। ये 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, या तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, या तो करेंगे 12 का स्क्वायर 144। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा साथियों आएगा। तो हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, या तो इसका स्क्वायर 114 होगा स्क्वायर रूट, या तो 116। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो बस तुलना कर लीजिए साथियों, 134 को यहाँ डाल दीजिए। यहाँ 10 का अंतर है साथियों। अब यहाँ देखिए 21, 10, 31, यहाँ पे आपका 13 का अंतर है। तो बड़ी वैल्यू, तो हम बड़ी वैल्यू क्या 116। तो साथियों आशा करते हैं आपको यह स्क्वायर रूट अब एनी नंबर का आप निकाल लेंगे। तो साथियों कल पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। कल आपको एक क्यूब निकालने का ट्रिक सिखाएंगे। तो साथियों आप इस प्यारे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।